अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज साहिल और हम फिर से आ चुके हैं अपनी HTML सीरीज की वीडियो नंबर 7 में। आज डे 7 है। आज आप लोग को मैं लिस्ट के बारे में सिखाऊंगा। ये वीडियो बाकी वीडियो से मुख्तलिफ होने वाली है बिकॉज इस वीडियो का टॉपिक बेशक बहुत आसान है लिस्ट, लेकिन बाकी वीडियोस के मुकाबले इस पे मैंने अलग से काफी मेहनत की है। मैंने इसमें काफी अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं और मैंने इसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाया है। और प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर खुद नहीं बनाऊंगा, प्रोजेक्ट टास्क आपका है, आप वो बनाएंगे। लेट मी शो यू फर्स्ट द प्रोजेक्ट भाई है क्या, और लिस्ट का भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बेशक ये लिस्ट टॉपिक है क्या प्रोजेक्ट देख के। तो ये हमारे पास लिस्ट टॉपिक है हमारा। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखें, डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, बकायदा नंबरिंग हुई हुई है। ये देखें, सर्कल्स, डार्क सर्कल्स हुए हुए हैं बकायदा। ये देखें, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये सारी चीजें हैं। अब मैं क्यों कहता हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें नोट्स की तरह ही एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को। बट हमने ये नोट्स बनाए ही अपनी HTML की प्रॉपर्टीज यूज करके। इसके अलावा भी नोट्स हैं हमारे पास जिसमें मैंने तुम्हें समझाया हुआ है अलग से अच्छे तरीके से। लेकिन आई रिकमेंड कि तुम उन नोट्स को पढ़ने से पहले तुम ये वाला टास्क कंप्लीट करो तो बेहतरीन रहेगा। नोट्स जरूर पढ़ो, गाइडेंस के लिए अच्छे हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, फॉर रेफरेंस तुम्हारे काम आएंगे। बट इस प्रोजेक्ट को बनाना तुम्हारा काम कुछ नहीं है कि अभी वीडियो में देखो ये प्रोजेक्ट क्या है। तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि हेडिंग है। तो अब ये हेडिंग जो है, इसमें तुम्हें समझ आ गया कि H1 यूज होगा। यहाँ लाइनिंग भी मैंने सिखाई थी, अगर वीडियोस को अब तक तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा ये लाइंस कैसे डल रही हैं। ये सारी चीजें मैंने वही यूज की हैं जो तुम लोग को मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा या मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑफ कोर्स कुछ नई चीजें होंगी जो तुम इसमें सीखोगे। फॉर सपोज तुम सोर्स कोड पे गए, तो यहाँ यहाँ तुम सीखोगे कि ये चीज क्या है। मैं आपको खुद रेकमेंड करूंगा आप सर्च करो, या चलो ये चीज मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ कि ये चीज क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है कि HTML में तुम्हें देखो, HTML में ये जो तुम लगाते हो ना, तुम्हारी ये इस तरह टैग्स बनाने के लिए ग्रेटर देन एंड लेस देन का जो अपना साइन है, ये HTML के अंदर एक टैग कंसीडर करता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ये टैग कंसीडर करे, क्योंकि तुमने एक बात नोटिस की होगी, जो टैग्स के ये ग्रेटर देन लेस देन है, HTML में ये नहीं नोट कभी आएंगे। क्योंकि अगर मैंने ये इस तरह से लिखा, तो अब देखो, यहाँ गया मैंने, यहाँ टॉप पे ये ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे डाल दिया। अब तुम्हारे हिसाब से तो देखो मैंने एक राइटिंग की है तो ये आने चाहिए। तो अब हम जाके देखते हैं। तो अब ये देखो, ये चीज सही नहीं है, बिकॉज एक तरह से ये एक एरर में कंसीडर होता है। हमें VS कोड भी बोलता है कि भाई इस तरह से इसको ना करो। ये क्योंकि HTML की प्रॉपर्टीज के तौर पे यहाँ पर अगर कोई भी बंदा कल को यहाँ के H1 लिख देगा ना, तो ये एक टैग बन जाएगा और ये गायब हो गया टैग बन के। और क्या पता, चलो मैं इसको बंद करके ऐसे करके देखता हूँ। चलो अब ऐसा हो कि भाई आप कहो कि चलो ठीक है साहिल, आपने तो कहा वो आना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने ऐसे किया, तो जब आपने ऐसे किया, तो अपने पास ये वहां शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सिंगल दिखाना चाहूँ, तो सिंगल कुछ आ ही नहीं रहा, ऊपर उल्टा लाइन आ गई। बिकॉज बेसिकली ये HTML समझ ही नहीं पाता। HTML को चाहिए मुझे इस तरह का कोई वर्ड्स, तो असल में इन वर्ड्स के पीछे भी मीनिंग होती है। लेट मी टेल यू कि तुम अगर आइंदा के बाद कभी कोई कोड में ऐसी चीजें आई जो तुम्हें समझ नहीं आती, तुम कैसे जान सकते हो। कॉपी करो उसको और लिखो व्हाट इज दिस इन HTML, ये करो। तो अब ये तुम्हें बताएगा कि ये क्या है। भाई ये HTML का एक करेक्टर एंटिटी है। बेसिकली कितने सारे करेक्टर एंटिटीज HTML में होते हैं। जैसे कि ये तुम कोटेशंस है ना, इन कोटेशंस के लिए भी अलग से एक तरह का करेक्टर एंटिटी है। देखो ये होते हैं करेक्टर्स। इन सारे करेक्टर्स ये ऐसी चीज होते हैं जो कोड में यूज आते हैं। और कोड जो होता है ना, हमारा जो कंप्रेसर होता है, कंपाइलर जो होता है, वो इसको कोड समझता है और कोड की तरह कमांड्स में इसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमें सिर्फ इसको एक स्ट्रक्चर की तरह दिखाना होता है, सिर्फ अपनी राइटिंग फॉर्मेट में दिखाना होता है। जैसे कि तो यहाँ पर एक राइटिंग फॉर्मेट में गूगल ने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के आगे को डबल डॉट। तो ये भी एक एंटिटी है। अगर इसके लिए भी एक हमारा समझ लो ये यूज होगा, अपना एक करेक्ट, ये जो आपका समझ रहे हैं करेक्टर एंटिटी, ये यूज होता है। तो इसलिए ही हम इनको यूज करते हैं इन चीजों को दिखाने के लिए। बेसिकली यहाँ बहुत ज्यादा करेक्टर एंटिटीज, अगर मैं MDN की लाइन उसमें जाऊँ ना, MDN से, MDN पे जाते हैं, ये तो उसने W3 स्कूल का खोल दिया। एमडीएन रेफरेंस, एमडीएन रेफरेंसेस पे गया तो यहाँ देखो,
इसने लिस्ट कर दिया कि भाई आपके पास कितने ज्यादा तरह के कैरेक्टर एंटिटीज, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ऐसे कर लो, ये वाली चीज चाहिए तो ये लिख दो, ये लिख दो। तो देखा, ये होते हैं करेक्टर एंटिटीज। तो तुमने लिस्ट में एक नई चीज सीख ली कि करेक्टर एंटिटीज क्या होते हैं। तो अब हम मेन लिस्ट क्या होती है ये पढ़ेंगे। और इस प्रोजेक्ट को तुम खुद बनाना, ये बहुत इजी है, बस देख देख के ही बनाना है, और वो सारी चीजें मैं यहाँ तुम्हें सिखा दूंगा। बेसिकली हर एक HTML पेज में कभी कुछ ऐसी वक्त आता है कि तुम्हें कोई लिस्ट देनी पड़ जाती है, या फिर तुम्हें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है कि तुम, अब देखो, कल को कोई तुम्हें कहे कि मुझे बताओ एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, उन 11 प्लेयर्स के नाम बताओ। तो एक पहले तुम लिखोगे, हाँ, तुम हेडिंग दे दोगे, या फिर तुम सीधी हेडिंग दे दोगे कि भाई H1, H1 के अंदर लिख दोगे लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स। अब तुमने H1 के बाद अब कैसे लिखोगे, हमने तो अभी तक पी से लिखना सीखा है, तो हम लिख लेंगे अपना सिंपल बाबर। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, यहाँ करेक्टर एंटिटी यूज होगा, इसलिए देखो यहाँ मैंने जब ये लिखा ना, तो ये अपना ब्रैकेट डाला। तो इसने कहा नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें यहाँ करेक्टर एंटिटी लगाना पड़ेगा। तो बहरहाल अब लिस्ट बाबर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ बाबर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बोले कि भाई आप एक पैराग्राफ के अंदर ही लिख लेता हूँ, फिर मैं सेकंड डाल देता हूँ अपना शाहीन। अब शाहीन भी मैंने डाल दिया। तो अब तुम देखो कि अब तुम्हें जाहिर सी बात है, हम यहाँ गए, जाहिर सी बात है, हमें पता है पैराग्राफ के अंदर सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा जब तक ये पूरा भर नहीं जाता पेज तक। लेकिन अगर तुम कहो कि चलो साल पे ऐसा ना करो, सिंपल ऐसा करो कि भाई इसको कट करो, शाहीन को एक अलग पैरा, एक सेकेंड, हाँ, शहीन को यहाँ से कट करो, यहाँ नीचे जाओ, पी लिखो, पी के अंदर लिख दो ऐसे, अब तो आना चाहिए, आएगा भी। लेकिन इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आ गया। तो अब मैं बोलता हूँ हाँ, ये भी तरीका है। पहले के वक्त में लोग इसको यूज करते थे, बिफोर लिस्ट। लेकिन जैसे मैंने बताया, हमारी आसानी के लिए ही चीजें ऐड होती गई। मीडिया टैग्स ऐड हो गए, पहले तो नहीं होते थे, पहले तो सिर्फ पैराग्राफ्स हो रहे थे, लेकिन मीडिया भी आए, पिक्चर्स भी आई, नई नई चीजें आती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, नई नई चीजें एडवांस होती गई। इवन लिस्ट को बनाने के कितने ज्यादा तरीके थे। लेकिन हमने कहा नहीं, शॉर्टकट क्यों लें जब हमारे पास एक बना बनाया टूल आ चुका है। क्योंकि इससे हमारा HTML पेज खूबसूरत लगेगा। आज देखो, इससे तो लग नहीं रहा, लेकिन अगर मैं एक लिस्ट डाल दूं, अब एक लिस्ट डालने के लिए हमारे पास अच्छा 3 तरह की लिस्ट होती है। फॉर सपोज अभी तो मैं तुम्हें एक ऑर्डर लिस्ट बना के दिखाता हूँ। ये OL ऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर जो फर्स्ट एंटिटी है, तुम LI करोगे, LI यानी फर्स्ट एंटिटी जो हमारा है। तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर्स में होगा तुम्हारा, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ बाबर, बड़बर लिख दिया वहां, मैंने अभी नोटिस किया, मैं वो बड़बर लिखा हुआ है। जिसने पहले नोटिस किया था वो अभी कमेंट में अपना कमेंट करे। तो ये बारबर हो गया, ये शाहीन हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, आप बोलेंगे चलो ठीक है साहिल भाई, हम समझ गए ऑर्डर लिस्ट इस तरह से बनती है कि आप पहले डिक्लेयर कर देते हो कि OL यानी एक ऑर्डर लिस्ट है, फिर उसके अंदर LI करते हो, LI के अंदर जो चीज होती है वो लिस्ट का एक पार्ट हो जाता है। जैसे LI का ओपनिंग टैग, LI का क्लोजिंग टैग, उसके अंदर जो चीज लिखते हो वो उसका पार्ट हो जाता है। और सेकंड में भी शाहीन लिखा, वो अब शाहीन सेकंड नंबर पे पार्ट आ गया। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबर फर्स्ट है, बाबर सेकंड है? रिफ्रेश करो, ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से इसने एक लिस्ट बनाई। अच्छा, एक और एक चीज, कंट्रोल प्लस कॉपी, विदाउट यूजिंग लिस्ट, विदाउट यूजिंग लिस्ट, आफ्टर यूजिंग लिस्ट, बिफोर यूजिंग लिस्ट टैग, आफ्टर यूजिंग लिस्ट टैग। इधर गए, रिफ्रेश किया, तो ये देखो, बेसिकली हम समझ गए भाई। जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे इधर से चिपकी रहा है। लिस्ट तो होती है कि भाई आपने यहाँ कोई बात की, लिस्ट उसके नीचे थोड़ी गैप दे के आती है। ये एक तरीका होता है बेसिकली एक लिस्ट लिस्ट का। तो यही भी एक वजह थी कि हमने ये इंट्रोड्यूस किया। अब एक चीज देखो कि भाई ये जो नंबरिंग थी, लिस्ट ने ऑटोमेटिकली डाल दी, तुम्हें कोशिश की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल ऐसा होता है, जो तुम LI के अंदर जो पहला LI डिक्लेयर करते हो, ऑटोमेटिकली वो उसको 1 दे देता है। अब कल को तुम्हें ना नंबरिंग चेंज करनी है, तो तुम ऐसा करोगे, तुम बाबर को नीचे ले जाओगे और शाहीन को ऊपर ले आओगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सिंपल यही होगा कि भाई शाहीन पे 1 आ गया, बाबर पे नीचे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पर बकायदा तुम्हें नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे।
तो आगे जाके जब तुम जावास्क्रिप्ट करोगे ना तो ये लिस्ट तुम्हारे काफी काम आएगी। तुम साइमल्टेनियसली ये एली एलिमेंट की मदद से ही नंबरिंग भी चेंज कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए अलग से एचटीएमएल को चेंज करना का कोड लिखने को, एचटीएमएल चेंज करना है कोड भी तुम आगे लिख सकते हो, लेकिन बिराज ये तुम्हारे लिए आसान हो गया, तुम्हें सीधा एलआई को पोजीशनिंग चेंज कर देनी है। यहाँ से तुम समझ गया कि भाई हाँ क्यों हमने ऑर्डर लिस्ट ही चुना। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी काफी चीजें होती हैं कि तुम्हें कल को अगर चाहिए कि चलो मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, या ऐसा कर दो कि मुझे ना, आप सिंपल कर दो कि नंबर की जगह मुझे अल्फाबेट्स चाहिए। अल्फाबेट्स कैसे होंगे? तो अब वो मैं भी बता देता हूँ कि भाई ऑर्डर के लिए अल्फाबेट्स के लिए सिंपल एक चीज होती है। तुम्हारा जो ओएल है ना, ओएल, तुम यहाँ लिखते हो कि इसकी टाइप चेंज करो। टाइप पे देखो ये कुछ चीजें आ रही हैं। अगर तुम वन लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग ही होता है, तो वन से ये नंबर वाइज लिस्ट आ गई। अब तुम कहते हो अब मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए ना इसको ऐसा करता हूँ, नीचे ना और अच्छे से कुछ और लिखता हूँ। H1 करता हूँ, या H1 नहीं, इसको H2 करो क्योंकि H1 काफी बड़ा हो जाता है। ऑर्डर लिस्ट, सही है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब H3 करो, नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट कर दो। और सिंपल अब यहाँ नंबर की लिस्ट होगी, ओएल, ओएल के अंदर क्या है। और अब देखो देखो बाबर शाहीन के अलावा क्या लिस्ट हो सकती है, हर चीज लिस्ट हो सकती है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट हो सकती है। तो मैं ऐसा सिंपल डाल सकता हूँ ऊपर एक पैराग्राफ भी, या H3 डाल सकता हूँ, H3 भी नहीं, H4। H4 में या H4 नहीं डालते, पी डाल देते हैं। पी के अंदर क्या लिखे, पी लिखो लिस्ट दी नंबर ऑफ प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स ही रख लेते हैं, या लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कलर्स। कलर्स, अच्छा एक चीज याद रखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर साइंस होता है ना उसमें हम ना कलर्स में यू यूज नहीं करते, हम ये कलर्स की स्पेलिंग होती है। सही है, लिस्ट द नंबर्स ऑफ कलर्स, सही है, वी हैव कलर्स, वी हैव, सही है। लिस्ट द लिस्ट द कलर्स वी हैव, लिस्ट द कलर्स वी हैव, नंबर की ग्रामर सही नहीं रहेगी, हाँ। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स की में कलर्स क्या है, एलाई। अच्छा एलाई अनऑर्डर लिस्ट में भी यूज हो रहा होगा, क्योंकि एलाई का तो काम है सिंपल तुम्हें बताना सीक्वेंस क्या है। जैसे कि फर्स्ट तुमने लिख दिया, फर्स्ट एलाई के अंदर जो तुम लिखोगे उसको ये अपना ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस देगा। फर्स्ट एलाई को वन दे दिया, सेकंड एलाई को ये दे दिया। एलाई के अंदर जब तुम लिखोगे तभी वो लिस्ट काउंट होगा। अगर एलाई के बाहर तुमने लिख दिया समझो ब्लू, एलाई के बाहर लिख दिया और इसको रिफ्रेश करें तो देखो ये क्या हुआ। जो एलाई एलाई था ना, एलाई तो नंबर वन दिख गया, लेकिन उसके बाहर वाला ब्लू उसके ऊपर नहीं आया, साइड में हो गया, क्योंकि सीक्वेंस खराब हो गई ना, पैटर्न खराब हो गया। इसको कट करो, इसके अंदर लिखो, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं थी। ये हो गया ब्लू। और कौन कौन से कलर्स होते हैं? अच्छा एक चीज, मैं यहाँ पर ना करता हूँ अपना कंट्रोल एंड पी। अब मैं टॉगल ऑन कर लेता हूँ ताकि तुम्हें बेहतरीन तरीके से दिखे। अब इसको मैं जी करता हूँ, मैं कंट्रोल अल्ट शी करता हूँ, अब यहाँ गया, एक कलर हमारे पास होगा येलो। तो चलो ठीक है, अब आपको समझ आ गया, चलो ठीक है साहिल भाई हम समझ गए नंबर्स क्या है। तो ये ऐसा करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी हमेशा ना नंबर्स रिंग ही होती है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो नंबर टाइप लिख लिया। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर और क्या करें? ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसा करते हैं, हम नंबर लिस्ट के अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम जो लिस्ट बना सकते हैं वो अल्फाबेटिक भी हो सकती है। हम लिख लेते हैं अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक के अंदर क्या होता है, ये हटाओ सीधा ए लगा दो। सही है, अब ए लगा दिया, इधर गए, रिफ्रेश किया, ये देखो। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने स्मॉल ए लगाया ना तो मुझे स्मॉल ए वाले अल्फाबेट्स आए, और अगर मैं लार्ज ए लगाऊंगा ना, बड़ा वाला ए, तो मेरे पास बड़े वाले ए के ही अल्फाबेट्स आएंगे। ठीक है, ये सीन भी है इसके अंदर। अब इसमें और तरीका है कि ऐसा कर लो, यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपर अल्फाबेटिक लिस्ट। यहाँ गए, इसको कंट्रोल प्लस कॉपी किया, नीचे गए, यहाँ लिखा, यहाँ सिंपल लिख लेता हूँ। अब मैं देखो हर लिस्ट की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट कितनी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स में इतने टाइप्स इतने हैं नहीं, तो इजिली हमारे लिए इजी होता है। अगर मैं बी लगा दूं तो क्या होगा? बेसिकली तो हम ए ही लगाते हैं, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि उसने कहा भाई बी नहीं कमांड है, स्मॉल है या बड़ा वाला है, यही उसका कमांड है। तो हाँ ठीक है, HTML में इतना मतलब काम नहीं हुआ। मैंने सोचा मतलब ये ऑटोमेटिकली सबको समझ जाना चाहिए। तो हाँ ये हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा अब बचा रोमन। रोमन में भी आप लिस्ट बनाते हो, रोमन उर्दू, रोमन इंग्लिश, जो भी सीन है। तो हम लिख लेते हैं Ctrl+T, और अब जहां लिख लेते हैं Ctrl+ ये अपर रोमन लिस्ट, अपर रोमन। अपर रोमन में हमें पता है कि हम ये आई लगा लेते हैं। अब ये जो आई होता है मेरे हिसाब से इससे अपर रोमन लिस्ट होनी चाहिए, या एल आएगा। हाँ अपर रोमन लिस्ट जो है ना हमारे पास, उसके लिए हम लोगों ने ये आई लगा दिया। अच्छा एक चीज देखी जाए कि ये सब कॉपी पेस्ट कैसे हुआ है। ओहो ओहो। अब एक चीज आप लोग देखो, आप बोलोगे साहिल आपने देखे ये वाली जो लिस्ट है, ये दोनों तो चलो समझ आ गई है, ये वाली लिस्ट थोड़ा आगे क्यों आ रही है। असल में एक सीन हो गया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ इतना कंफ्यूज होने की बात, ये ओएल जो है ना, इस ओएल के अंदर हमने लिखा और खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ओएल है, हमने इसके अंदर भी लिखा और खत्म कर दिया। लेकिन अपर वाले के अंदर जो ओएल है, हमने इसके अंदर भी लिखा, और इसके अंदर लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ खत्म नहीं किया है इसको। ये देखो हमने यहाँ लिखा और यहाँ खत्म नहीं किया, हमने एक न्यू ओएल अंदर बना दिया डायरेक्ट, और फिर उसके अंदर उसको खत्म किया, फिर एक और ओएल बना उसको खत्म किया। तो इससे बेहतरीन सीन है कि भाईजान आप इधर जाओ, अब सब सेट होगा, अब सब सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने असल में यहाँ ओएल नहीं लगाया ना, तो इसके अंदर ही लिस्ट बन गई, यानी नेस्टेड लिस्ट बन गई। वो भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का, कि एक लिस्ट के अंदर आप कैसे लिस्ट बना सकते हैं। सिंपल, ताकि यहाँ ओएल बंद ना करो, इस ओएल को ना बंद करते ही डायरेक्ट दूसरा ओएल लगा दो, तो इसके अंदर भी एक और एक लिस्ट आ गई। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई, नेस्टेड लिस्ट हो गया। हमें रोमन पता चल गया, अपर रोमन, लोअर अल्फाबेट्स का पता चल गया, अपर अल्फाबेट्स का भी देख लेते हैं। अपर नहीं, ये लोअर अल्फाबेट थे, अपर लोअर हो गया, ये अपना, सॉरी, ये लोअर रोमन है। रोमन, रोमन, यहाँ क्या लगा दिया, स्मॉल आई लगा दिया। ओके गाइस, गाइस देखो क्या हुआ। अब हमने सारे लिस्ट कर दिए ऑर्डर, ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या, इसको खुद भी प्रैक्टिस कर लेना। अब ऑर्डर्ड के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास लिस्ट के दो टाइप हैं, ऑर्डर जहां होगा तो एक अनऑर्डर भी होता है। तुम्हें पता है कहीं पर कई बार तुमने डॉट्स देखे होंगे, यानी डार्क सर्कल्स, स्क्वायर, स्टार्स, इस तरह से भी लिस्ट बनाते हुए देखे होगी। उसमें क्या होता है कि उसमें एक सीक्वेंस नहीं होता, यानी उसमें नंबरिंग का पता नहीं होता। तो उसमें जब नंबरिंग का पता नहीं होता तो आपको पता है हर कोई, तुम आगे पीछे भले शाहीन को ऊपर पहले लिख दो या बाबर को पहले ऊपर लिख लो, दोनों के साइड में वो आएंगे डॉट्स। तो ये ज्यादातर यूज कहाँ होता है, ये ज्यादातर आपके टू डू लिस्ट के अंदर यूज आता है, कि आप डॉट लगा लेते हो, डिजाइनिंग के लिए डॉट्स काम आ जाते हैं। तो दैट्स वाई ये भी आपका एक सिंपल सीन है। तो अब हम अनऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं H1 लिखता हूँ, और यहाँ लिख लेता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया, तो अब हम अनऑर्डर लिस्ट की चीजें लिखते हैं। तो अब सबसे पहले कुछ आपको चीजें बता देते हैं इन टैग्स से रिलेटेड ना। अभी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट में लेट मी चेक कि मेरे पास और कोई टॉपिक है तुम्हें पढ़ाने के लिए सही। अनऑर्डर लिस्ट अब कैसे यूज शुरू होती है। अब मैं लिख लेता हूँ सिंपल, कि मुझे ऐसा करो, लिस्ट मी ऑल दी ग्रोसरीज। सही है, मैं ऐसा यहाँ लिख लेता हूँ H3, लिस्ट ऑल दी ग्रोसरी। सही है, लिस्ट ऑल दी आइटम्स, आइटम्स टू शॉप, आइटम्स टू शॉप। अब जो देखो तुम्हारे घर की ग्रोसरी लिस्ट होती है, तुम उसमें 1 2 थोड़ी लिखते हो, ग्रोसरी लिस्ट आगे पीछे हो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कल को तुम एक ग्रोसरी लिस्ट बनाओगे तो प्रोफेशनल यही लगेगा कि वो डॉटेड हो। अब ऑन ऑर्डर के लिए जैसे वहां पर हमने ओएल लगाया था ऑर्डर के लिए, यहाँ अन ऑर्डर के लिए यूएल आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये बाकी एल आई आएगा। कंट्रोल जे ये, एक सेकेंड, कंट्रोल अल्ट ये होगा। सही है। तो अब यहाँ पर हम ग्रोसरी में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोसरी में हमारे पास आ जाती है कॉफी। कॉफी के अलावा क्या आ जाता है, स्नैक्स आ जाते हैं। स्नैक्स, अब देखते हैं स्नैक्स कैसा ये सब दिखता है।
इसको मैंने रिफ्रेश किया, मैं नीचे गया, अनऑर्डर लिस्ट, ये देखो डॉटेड आ गया। अब इसके अंदर भी काफी और तरीके होते हैं टाइप के, यानी जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें डिस्क हो सकती है, सर्किल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, फिल्ड सर्किल हो सकता है, अनफिल्ड सर्किल हो सकता है। तो ये भी एक चीज है। तो सबसे पहले अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि हम ये चेंज कैसे करते हैं। अभी तक तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हम टाइप लिख के चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई टाइप थोड़ी है। यहाँ हम सीएसएस प्रॉपर्टी की मदद से ही चेंजेस कर सकते हैं। सीएसएस प्रॉपर्टी, कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी, लेट मी टेल यू। तो अब मैं यहाँ गया और मैंने लिख दिया, इसको आप सबसे पहले कॉपी करो, या फिर ऐसा करो, ऐसे करो, लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ शॉप इन डिस्क। अब डिस्क में कैसे करना है, सबसे पहले लिखो स्टाइल, स्टाइल के बाद लिखो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप लिखो, और फिर डिस्क लिखो। बिकॉज आपको एक चीज याद होगी कि यहाँ जब मैं टाइप लिख रहा था ना, तो टाइप नाम का तो कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए देखो, मैं वीएस कोड ने ही बोला भाई क्या लिख रहा है, मैं तो दूंगा ही नहीं, टाइप तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होते ही नहीं है। तो ये एक सीन है बड़ा मजे का। तो इसको डिलीट करो। अब एक चीज देखो, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्क किया ना, यहाँ गया, अच्छा सॉरी, डिस्क डिस्क तो यार यही है। असल में ये जो सर्किल है ना, ये भी तो डिस्क कहलाता है, आई एम सॉरी। इसको डिस्क के अलावा ना एक चाहिए, सर्किल डिस्क कहलाता है, सर्किल्स एंड डिस्क, लेट मी डू समथिंग। सही लिखा है मैंने कोड, पहली बात तो डिस्क, डिस्क सही लिखा है, लिस्ट टाइप डिस्क, वैसे डिफरेंट होना चाहिए था। लेट मी टेल सी वन थिंग, शायद डिस्क एंड सर्किल एक ही जैसा दिख रहा है, मैंने इतना डिस्क यूज नहीं किया था, दैट्स वाई। अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर, और एक चीज देखें जरा, एक चीज देखते हैं इधर गए, इतना में कितने सारे ऑप्शन दे दिए डिस्क। यहाँ मैं गया, इस डिस्क को चुना, इसको एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दूं, स्क्वायर, इधर गया, रिफ्रेश किया। तो हाँ, असल में गाइस डिस्क भी तो सर्किल ही होती है, एंड सर्किल सर्किल ही रहता है। तो बाय डिफॉल्ट किसी बेवकूफ ने ऐड तो कर दिया डिस्क और सर्किल अलग अलग तौर पे, लेकिन काम तो दोनों का एक ही है ना। याद है मैंने क्या बोला था, एचटीएमएल करने के कितने ज्यादा अलग तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स में भी, और एट्रीब्यूट्स के अलावा एक और एक बात मैंने बतानी थी। जैसे काफी एट्रीब्यूट जो डिफरेंट दिखते हैं लेकिन काम एक कर देते हैं, वैसे ही काफी प्रॉपर्टीज जो नाम तो डिफरेंट होता है लेकिन काम एक ही करती है। डिस्क में भी सर्किल होता है, एंड सर्किल एट्रीब्यूट जो हमारे पास ऑप्शन है उससे भी सर्किल ही होता है। बाय डिफॉल्ट ये सर्किल है कभी भी, लेकिन तुमसे एमसीक्यूज में पूछे ना कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है ऑर्डर, तो वो बाय डिफॉल्ट सर्किल होता है। एंड उसके अलावा वो डिस्क तुम कर सकते हो, डिस्क मत मार देना, प्रॉपर आंसर यही होता है। तो अब इसके अलावा स्क्वायर हो गया, एंड बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। अब ऐसा करते हैं, एक होता है कि भाई जो तुम मुझे मार्क मार्क थे ना, ऐसा एक सेकंड एक चीज दिखाता हूँ। अगर तुम ये हटाना चाहो, ये जो स्क्वायर है, ये जो भी है, तो मैं यहाँ अगर नन लिख देता हूँ, स्क्वायर या डिस्क अगर मुझे नहीं रखनी और मैं यहाँ सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, तो ये देखो ये भी है। तो इसका भी आगे काम हम कर सकते हैं। आगे हम लिस्ट की मदद से भी एक नेव बार बना सकते हैं, और वो हम बनाएंगे भी, सही है, अगर टाइम हुआ हमारे पास। तो अब लिस्ट का मैंने तुम्हें ये वाले प्रॉपर्टीज बता दी। अब नाउ देयर आर मैनी मल्टीपल मोर प्रॉपर्टीज, क्योंकि अगर मैं यहाँ गया ना, देखो कितना अच्छा है वीएस कोड का, मैंने ऐसे ही किया, देखो सर्कुलर, आर्मेनियन, लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, लैटिन, अल्फा, यानी कितने सारे तरीके हैं। आर्मेनियन पे गया तो क्या होता है, आर्मेनियन पे गया, ये आ गया। तो गाइज इट्स डिपेंड्स ऑन योर ओन नीड। तो मैंने यही कहा, जब भी तुम्हें जानना हो ना कि इस चीज लिस्ट में और क्या प्रॉपर्टीज में ऐड करूं, डिजाइनर तुम्हें कल को एचटीएमएल सीएसएस नहीं बना के देगा, डिजाइन बना के देगा। फॉर सपोज, डिजाइन हम गए, हमने लिख दिया वेबसाइट। अब मैं वेबसाइट पे गया, अब देखो एक डिजाइनर है, एक डिजाइनर कहता है कि साहिल आपको ये वेबसाइट बनानी है, तो ये वेबसाइट का तुम्हें तो पहले वैसे पता है कि तुम्हें कैसे क्या क्या उसमें काम होगा, लेकिन डिजाइनर क्या है कि उस वेबसाइट दिखनी ऐसी चाहिए। तो दिखने में देखो यहाँ एरो आ रहा है, ये ऐसे एरो आ रहा है, ये कुछ इस तरह से चीजें आ रही हैं, तो ये डिजाइनर ने बनाया। अब इसको तुम कैसे पॉसिबल करोगे, डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव मास्टरी ऑन एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस। तो इस तरह से फ्रंट एंड तुम बना सकते हो, और वो तुम डिफरेंट तरीके से नेट पे सर्च कर सकते हो कि ये एट्रीब्यूट है, ये चीज है, ये कैसे आएगा। एआई भी तुम्हें बता सकता है, तो इतना कोई मसला नहीं है। अब लिस्ट हो गया,
ऑर्डर लिस्ट बता दिया है तुम्हें मैंने, अनऑर्डर लिस्ट बता दिया है, एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन भी होता है, अब आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी है। तो अब सोच रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ा दें। देखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ाते हैं। एंड उसके अलावा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप एक नेव बार कैसे क्रिएट कर सकते हो उस नेव बार को लिस्ट के जरिए। बेसिकली काफी लोग इसको शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं नेव बार को, क्योंकि अगर देखा जाए ना, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि समझो, समझो गाइस, कि ये एक तुम्हारे पास लिस्ट अब नहीं लग रही क्योंकि हमने इसका साइड से हटा दिया। तो अगर ये अभी वर्टिकली है, अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए, यहाँ पर अबाउट हो, यहाँ पर हमारे पास होम हो और यहाँ पर अबाउट होम इस तरह से आए, तो जाहिर सी बात है कि तो एक नैप बार ही लगेगा, नैप बार ही लगेगा। तो अब ये कैसे, पहले नैप बार दिखा देता हूँ फिर डिस्क्रिप्टिव वाला दिखा दूंगा। तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाला या दिखा दें, डिस्क्रिप्शन वाला भी बेसिकली इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लिस्ट की एक टाइप है, तो पहले तीनों टाइप्स कंप्लीट कर देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है एक ऐसी लिस्ट जो तुम्हारी जो लिस्ट के आइटम्स है, जैसे कॉफी, कल को एक कॉफी है, तुम्हें क्या कॉफी, इसको एक्सप्लेन तो करो आगे कॉफी है क्या। तो मैं वो दिखा देता हूँ कि अब मैंने लिखा H3, H3 लिखने के बाद H3, H3 नहीं, H2, H2 के अंदर क्या लिखे, H2 भी नहीं, H1, डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको लिखने का सिंपल तरीका है, जैसे OL था, UL था, यहाँ DL है। डी यानी डिस्क्रिप्शन, एल यानी लिस्ट, डीएल हो गया। अब लिख, वहां यहाँ हम क्या लिखेंगे, वहां आई एल था, यहाँ डी आई होगा, यहाँ वहां एल आई था, एल आई यहाँ लिखेंगे। यही तो एक सिंपल फर्क है, यहाँ एल आई यूज नहीं होता है, यहाँ होता है आपका डी टी। एंड डी टी होता है जिसमें तुम लिस्ट के जो चीज है ना उसका नाम लिखोगे, एंड फिर डी डी यानी उस लिस्ट की जो ये पार्ट तुमने लिखा ना उसकी डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं लिखता हूँ कॉफी, कॉफी का डिस्क्रिप्शन क्या है, हॉट ब्लैक एस्प्रेसो। यहाँ गए, ये देखो इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, हॉट ब्लैक एस्प्रेसो। तो ये देखो यही था। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, कि मैं यहाँ ऐसे ये कर दूं, अब कैसा लगेगा तुम्हारा, देखते हैं। अब लोग समझ गए कि अच्छा, कॉफी के अंदर इस तरह से है, ये चीज है, ये काम है। अब पता है एक चीज और तुम कर सकते हो, तुम नेस्टिंग की एक चीज मैं दिखाता हूँ कि तुम नेस्टेड लिस्ट भी अंदर इसके बना सकते हो। यानी इस डीडीएल के अंदर ही नेस्टेड लिस्ट हो गई तो क्या होगा, यानी कॉफी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं। या ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, डीटी लिखता हूँ। अच्छा एक चीज समझा दूं, डीटी क्या है। डीटी एलिमेंट्स है जो डिफाइन करता है डिस्क्रिप्शन की टर्म को। ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है, उसकी टर्म ये है। और डीडी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करता है, डीएल तो वो चलो आपका जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसका पूरा फॉर्म है। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ नेस्टेड लिस्ट भी थोड़ा तुम्हें बताता हूँ, मिल्क है। अब मिल्क की डिस्क्रिप्शन क्या है, डीडी। डिस्क्रिप्शन के अंदर नेस्टेड लिस्ट बना है, नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर एलआई डालता हूँ। एलआई के अंदर मिल्क किस तरह का हो सकता है, फार्म, फार्म, एलआई, आर्टिफिशियल। अब एक चीज देखते हैं काम करेगा ये तरीका। ये देखो, इसके अंदर हमें पता चल गया, ये इसका एक लिस्ट आ गया। तो ये भी एक नेस्टेड लिस्ट मैंने यहाँ यूज कर लिया, कुछ खास नहीं किया, बस एक नेस्टेड लिस्ट का तरीका था वो इस्तेमाल किया। इसको जरा फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब नेस्टेड लिस्ट, अब ये तो मैंने तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बना के दिखा दी। एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, समझो ये तुम्हारा एक अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर तुम्हारे पास एलआई है, एलआई में तुमने लिख दिया कॉफी। अब तुम चाहते हो कॉफी की एक्सप्लेनेशन दो, कॉफी की एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, कैसे बनाओगे कॉफी की एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल तुम लिख लोगे कि भाई एक और एक अब ऑर्डर लिस्ट बनाओ, इसके अंदर एलआई लिखो, इसके अंदर कॉफी के अंदर क्या होता है, बीन्स। देखा क्या हुआ,
देखो क्या हुआ, इससे बेहतर नहीं लग रहा डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि डीडी है जैसल में, जो डीडी है ना वो तो एक्सप्लेनेशन है, तो उस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, बीन्स होगा, मिल्क होगा, शुगर होगी, बीन्स होगा, मिल्क होगा और शुगर होगी। अब देखो तुम जब जाओगे कितना खूबसूरत लग रहा होगा। ये देखो, ये नेस्टेड लिस्ट का कमाल है। ये नेस्टेड लिस्ट का कमाल है। कुछ नहीं किया, वो यूएल था, यूएल के अंदर यूएल भी बना सकते थे, लेकिन हमने ओएल लिख दिया, एलआई ऊपर लिख दिया, या मैं एलआई के अंदर भी ये बना सकता था, लेकिन वो फॉर्मेटिंग में अच्छा नहीं लगता। तो गाइज, दैट्स अबाउट इट फॉर ऑल दी टॉपिक्स दैट लिस्ट हैज। और काफी इसकी प्रॉपर्टीज बताई, नोट्स बताए। अब क्या, नेस्टेड भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। अब एक सिंपल एक काम करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं और बनाते हैं एक नैप बार। एक नैप बार। अब ये मुझे आइडिया कैसे आया, क्योंकि बेसिकली आमतौर पर जब भी हर कोई हमें लिस्ट पढ़ाता है ना, तो लिस्ट की यूज और भी हमें बताते हैं नैप बार बना के। तो अब मैं इधर गया। अब मैं सबसे पहले नैप बार कैसे बनाऊं। देखो, नैप बार में मुझे याद है नंबरिंग नहीं होती, तो अनऑर्डर लिस्ट बनेगी, क्योंकि नंबर्स की जरूरत नहीं है, और साथ में डॉट हटाने होंगे, हमें पता था अनऑर्डर बनेगा, और जो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन हो जाएगा। यूएल किया मैंने बेसिकली। यूएल के अंदर मैंने एलआई डाले। एलआई में मैंने अपना अबाउट डाल देता हूँ। अबाउट डाल दिया। अबाउट के बाद मैं ऐसा करता हूँ, होम होगा मेरे पास, कॉन्टैक्ट होगा, मेरे पास न्यूज़ होंगी। मैं यहाँ गया, मैंने लिख दिया होम। अब मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। फिर मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट, लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। इधर गया। अब तो बेसिक एक अनऑर्डर लिस्ट ही होगी सबसे टॉप पे। अब इसको यहाँ ऐसे ऐसे सेट करना, हॉरिजॉन्टली कैसे सेट करें। तो यहाँ सीएसएस बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। तो अब सीएसएस कैसे काम के लिए लाई जाए। अच्छा, एक चीज देखो, एक और एक मजे की चीज देखो, अभी इसको दबा के कुछ हो नहीं रहा, हमें पता है कि हमारे नेप बार के आइकन्स को दबा के कुछ होना चाहिए, तो हमने एक चीज मिस की, कि हम इसको एक एंकर टैग तो दें पहले, सबसे पहले। तो मैं यहाँ गया, मैंने ए दिया, एंकर टैग हो गया। एंकर टैग के अंदर मैंने ये किया कट, कि मैंने ऐसे किया ये। अब बाकायदा यही सेम काम मुझे करना है बाकियों के साथ भी, बाकियों के साथ भी करते जाएंगे। अब एंकर टैग के अंदर, हैरिफ के अंदर तुम ना अपना हैशटैग, जो भी सेक्शन है उसका नाम दो, या क्लास का नाम दो, जहां पर तुम्हें डायरेक्ट पहुंचना है। जैसे कि इसको पहले तो कट करो। समझो यहाँ पर तुम्हारे पास अबाउट सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट तुम्हारी अबाउट सेक्शन है, यहाँ तुम सिंपल एक आईडी दे सकते हो, आईडी अबाउट। सही है। अबाउट पे अब तुम गए, अबाउट पे तुम लिखोगे हैशटैग अबाउट। तो अब ये इसको प्रॉपर्टी देखो, इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखो, इसको दबाएंगे, यहाँ आ गए, अबाउट सेक्शन पे आ गए। तो मैंने ये अपने लिंकिंग में सिखाया है कि ये क्या सीन है, सही है ना, तो वहां जाके पढ़ो। अबाउट, यहाँ होम। अब होम के अलावा क्या सीन है, होम के अलावा का सीन भी करते हैं। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये एक शॉर्टकट है, प्रोफेशनली भी हम इससे काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क फ्रॉम दिस। तो एज अ न्यू बिगिनर यू कैन मेक नेव बार यूजिंग लिस्ट। इवन मैंने बहुत ज्यादा बार इसको यूज किया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप मेरी लिंक्डइन पे देखेंगे तो मेरे काफी प्रोजेक्ट्स को मैंने नेव बार के ही जरिए, इस मतलब लिस्ट के जरिए ही नेव बार बनाया है। तो यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन टू नो मोर अबाउट मी। तो ये प्रोजेक्ट्स गया, कट किया, यहाँ गया, ये लिखा। अब यहाँ पर एक चीज है, ऊपर देखो, मैं यहाँ हैशटैग होम लगा देता हूँ। कॉन्टैक्ट में हैशटैग कॉन्टैक्ट, अभी मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है ये कॉन्टैक्ट हैशटैग प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट। अब मुझे अगर जाना हो, ऐसा करते हैं, इधर, इधर को मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो इसलिए मैं दूंगा एक आईडी, इसको मैं दे दूंगा कॉन्टैक्ट नाम, सी। जो ये है ना लोअर रोमन, इसको आईडी दूंगा। आईडी के बाद इसको प्रोजेक्ट नाम दे दूंगा। सबसे लास्ट जाऊंगा, यहाँ पर इधर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को तो मेरे हिसाब से नाम दे दिया है। लिस्ट ऑल शॉप्स, इसको आईडी दे देंगे। आईडी क्या रह गई हमारे पास, आईडी रह गई हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली होम की। तो यहाँ लिखेंगे होम। अब मैं इधर गया, रिफ्रेश किया। तो अब ये अच्छा, एक देखो, लिंकिंग में मैंने अब क्लिक किया ना, तो ये देखो, ये पर्पल हो गया और ये सब ब्लू। लास्ट टाइम मैंने जब सिखा रहा था तब ग्लिच की वजह से देखो ये पर्पल नहीं हो रहा था। और ये देखो,
मैं प्रोजेक्ट्स को दबाऊंगा, प्रोजेक्ट की तरफ आ गया। तो अब तुम कुछ समझ तो रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं अब पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा ना, तब मैं लिस्ट के जरिए ही कोशिश करूंगा नेव बार बनाऊं, ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। बट फिलहाल यही चीज है। अब इसको हम कैसे, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक नई सीएसएस की प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर चाहूँ तो मैं स्टाइल एट्रीब्यूट चूज कर नहीं सकता, तो इस वजह से मैं ऐसे करूंगा। असल में अब यहाँ मैं इनलाइन स्टाइल यूज नहीं करूंगा। अभी तक जो मैं कर रहा था ना, ये जो नीचे गया मैं, नीचे के बाद यहाँ देखो ये इनलाइन स्टाइल था। अब मैं तुम्हें इंटरनल सीएसएस दिखाऊंगा, वो इनलाइन सीएसएस थी। इनलाइन सीएसएस के बाद जो इंटरनल सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस हमेशा हेड टैग के अंदर होती है। दैट्स वाई मैंने हेड टैग की जरूरत पड़ी और मैंने पूरा स्ट्रक्चर लाया, मैंने स्टाइल लिखा। और ये जितनी भी एचटीएमएल ना, इस एचटीएमएल का बॉडी के अंदर डाल देता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स, बॉडी के अंदर कंट्रोल प्लस बी। ओके, इधर गए, डबल क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट हो गया। ओके, अब सीएसएस कैसे लिखी जाए। सीएसएस लिखना कोई इसका इतना मुश्किल काम ही नहीं है, सही है। मुझे अब यहाँ क्लास देनी होगी। असल में ना मैं चाहूँ तो यहाँ सीएसएस के अंदर सीधा यूएल लिख सकता हूँ और इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ देखो और भी तो यूएल है ना। तो यहाँ मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ बहरहाल। क्लासेस एंड आईडीज आगे तुम पढ़ोगे, अगला एक टॉपिक होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको सीएसएस के लिए एक क्लास दे देता हूँ। क्लास नेव। अब मेरा जो नेव है, मैं इसको ठीक करता हूँ। मैं नेव की सारी, एक सेकेंड, हाँ नेफ के अंदर मैं लिख देता हूँ डॉट नेफ। अब देखो, जब तुम क्लास देते हो तो तुम डॉट डाल के यूज करते हो, वरना अगर तुम चाहो ना, तुम सारे यूएल पे असर करना चाहते हो तो यूएल पे तुम लिख सकते हो। अब ये सब मैं तुम्हें, और अगर तुम कहीं आईडी, अगर यहाँ आईडी देता ना मैं क्लास की जगह, तो मैं हैश टैग नेव लिखता। लेकिन वो सब मैं तुम्हें आगे इंटरनल सीएसएस में ही सिखाऊंगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल एंड इनलाइन सीएसएस में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सीएसएस कहाँ पर हो रही है ये फर्क होता है। सारा बदलाव वही काम है। अब सीएसएस सीरीज में वो सिखाऊंगा, अभी एचटीएमएल चल रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले हम यूएल में क्या चाहते हैं, हमारी टाइप चेंज करो, यानी लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ना वो नन कर दो। लिस्ट स्टाइल टाइप हमारी नन हो गई, बिस्मिल्लाह करो, ये देखो ये सब गायब हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टली सेट कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम मार्जिन को कम कर देते हैं, ताकि हमारे टॉप पे बिल्कुल हो जाए। इसकी मार्जिन जो है ना, इसकी मार्जिन जीरो करो। मार्जिन जीरो से होगा ना, ऊपर जगह नहीं बचनी चाहिए। पहले से इसमें जीरो ही भी थी, तो इसका कोई बाय डिफॉल्ट इसकी कोई मार्जिन थी नहीं, तो वो जीरो ही थी। तो मार्जिन जीरो के अलावा क्या, पैडिंग, पैडिंग भी जीरो करो। अब पैडिंग मार्जिन तुम सीएसएस में पढ़ोगे, जैसे याद होगा लास्ट टाइम में तुम्हें बॉक्सिंग सिखाई थी। अब मैं बॉक्सिंग जब सिखाऊंगा ना, तुम्हें तब मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और उसमें सीएसएस ही इस्तेमाल होगी। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या है। ओवरफ्लो एक एट्रीब्यूट है जो कहता है कि तुम्हारा जो एक बॉक्स है ना, उसके अंदर ही तुम रहो, बॉक्स के बाहर ना जाओ। ये भी सिखाऊंगा बॉक्सिंग में। आप समझो, देखो तुम लोगों ने पता चला ना। इसने कहा ओवरफ्लो अगर मेरे को एलिमेंट हो ना, उसको हिडन कर दो, यानी बॉक्स के बाहर हो। यानी सिंपल, जब मैं बॉक्सिंग सिखाऊंगा ना, फिलहाल अभी दिखा देता हूँ बॉक्स है क्या। बॉक्स ये है, ये पूरा एक बॉक्स के अंदर है। ये पूरी चार चीजें ना एक इसके अंदर है। इधर गए, अब ये जो यूएल है ना तुम्हारा यूएल, ये पूरा एक बॉक्स, ब्लू देख रहे हो ब्लू, ये पूरा एक ब्लू अपने आप में एक बॉक्स था। सही है, इस बॉक्स के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट अगर इस बॉक्स के बाहर गए ना, तो वो हिडन हो जाएंगे। और देखो इस बॉक्स के अंदर ही मार्जिन भी जीरो है, बॉर्डर्स भी जीरो है, पैडिंग भी जीरो है, और ये अपना मेन एलिमेंट, ये मेन एलिमेंट होता है। ये इसकी बाहर पैडिंग होती है, इसके बाहर मार्जिन बॉर्डर होता है, उससे ऊपर मार्जिन होती है। ये आगे अब सिखाऊंगा अच्छे से तुम लोग को ड्राइंग के जरिए। ये ड्राइंग के जरिए तुम लोग सीख पाओगे, लेकिन अभी सीएसएस प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड कलर एक दे देते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं हैश टैग 3 3 3 3 3। अब ये बैकग्राउंड कलरिंग क्या है, ये मैंने तुम लोग को सिखाया था आरजीबी एंड आरजीबीए के अंदर। तो उसके लिए तुम लोग को मेरी सीएसएस वीडियो, मेरी क्या नाम है, एचटीएमएल की शुरुआत स्टार्टिंग वीडियोस देखनी होंगी, जहां पर मैंने स्टाइलिंग सिखाया है। तो वो देखो, तुम समझ जाओगे ये क्या है 3 3 हैशटैग। ये मेरे पास हैक्स मैंने यूज किए, प्रॉपर्टीज हैक्स। अब मैंने एलआई को, अब मैंने देखो मेन तो इसका सेट कर दिया। अब मुझे इस जो एलाइज है ना, इन एलाइज को हॉरिजॉन्टली सेट करना है। तो हॉरिजॉन्टली सेट करने से पहले मैं चाहता हूँ, अच्छा ये देखो बॉक्सिंग दी ना, तो देखो पूरा एक नेफ की तरह कलरिंग हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे एलिमेंट्स ना, ये इधर इस साइड पे आए, इस साइड पे पूरा हॉरिजॉन्टली आए। तो हॉरिजॉन्टली से पहले मैं ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनको उठा के इधर इधर ले आऊंगा। इधर कैसे ले आऊंगा, मैं जो एलाइज है, अब फिलहाल तो एलाइज जो है ना, इन सबको मैं एक क्लास आईडी देना चाहूंगा। आईडी नहीं, क्लास, क्लास लिस्ट। सही है। अब ये जो क्लास है ना, लिस्ट,
इधर क्लास दे दी लिस्ट, इधर गया इसको क्लास दे दी लिस्ट। अब इधर गया, इसको मैंने जो क्लास दे दी, इसको क्लास दे दी लिस्ट। वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन देखो इस वीडियो को मैंने अब इसलिए थोड़ी कहा कि ये वीडियो वन ऑफ द बेहतरीन, मेरी फर्स्ट से सबसे ज्यादा बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने क्लियर कट हर चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, और जो चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए, मैं मानता हूँ कुछ चीजें स्किप की मैंने, वो इसलिए क्योंकि वो वीडियो उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, दैट टॉपिक इज ऑलरेडी लेंथी। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें जो एक्सप्लेन किया उसको देखो, उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने में ही मुझे इतना टाइम लग रहा है, दैट्स वाई। टाइम को ज्यादा खर्च ना करते हुए मैं तुम लोग को सिखाता हूँ। जो मेरी ये है ना एलाइज, मैं एलाइज को कर देता हूँ फ्लोट। फ्लोटिंग याद होगा, फ्लोटिंग क्या था? फ्लोटिंग की याद नहीं तो इमेजेस प्रॉपर्टी जाके देखो। अब देखो फ्लोटिंग से क्या हुआ। फ्लोटिंग से यहाँ फिलहाल के तौर पे मेरी जो है ना चीजें, ये कुछ इस तरह से हो गई है। अब मैं सबसे पहले तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, तुम लोग दिख नहीं रहा है। इसको मैं फ्लोट कर देता हूँ। अब फ्लोटिंग का टैग्स पे एक अलग असर होता है, तो अभी फिलहाल जो मैं एलाइज है ना, इसके जो एंकर टैग्स है इनको कलर दे देता हूँ कुछ। लिस्ट में गया, ए दबाया, ये किया। अब डिस्प्ले किया, डिस्प्ले इसका क्या कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कलर, कलर कर देते हैं वाइट। जो हमारे ये चीज है ना, इनका नाम कलर हो जाता है वाइट। इनका टैक्स अलाइन, इनका टैक्स जो होगा ना सेंटर में करेंगे। अभी ब्लॉक मैंने किया है ना, अभी देखो ये फ्लोट के बाद कुछ इस तरह से हो गए, इस तरह से आ गए। अब मैं इनको ब्लॉक इनका ना सेंटर कर दूंगा। अब जो मैं कमांड लिख रहा हूँ बार बार यूज आएंगी, जिससे तुम समझ सकते हो कि तुम टैक्स को कैसे उस पोजीशन में ला सकते हो जिसमें मैं ला रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से बीच में आ जाएंगे। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने रिफ्रेश नहीं किया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर के अलावा मुझे टेक्स्ट डेकोरेशंस को भी सेट करना होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन पैडिंग, अच्छा पैडिंग भी थोड़ी देनी पड़ेगी। पैडिंग ऐसा कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 16 पिक्सल्स। पैडिंग से इन सब के आपस में थोड़ी बहुत स्पेस आएगी। ओके, इन सब के आपस में थोड़ी स्पेस आ गई। टेक्स्ट डेकोरेशन, अब जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग, इन लाइनिंग को कम कर देते हैं। इस लाइन को हटा, अब देखो एंकर टैग में लाइन कैसे हटाते हैं। हम लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये भी वैसे मैंने सिखाया था उसमें लिंकिंग के अंदर। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, सीएसएस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्ट हो रही है, हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक सीन है इसका लाइव सर्वर में। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं जाऊँ ना इस एलिमेंट में, तो अब मैं एक मजे की एनिमेशन छोटी सी डाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ डॉट लिस्ट ए होवर, डॉट लिस्ट ए होवर। यानी अब जब भी मैं पास जाऊंगा ना एलिमेंट के, तो बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो कर दो हैशटैग 111111, ब्लैक कर दो। ये देखो एनिमेशन हो गई, वीआईपी काम हो गया। तो ये भी एक सिंपल मजे का सीन हो गया। तो अब मेरे हिसाब से हम लोगों ने सब समझ लिया लिस्ट से रिलेटेड। तुम सिंपल जा सकते हो, इसको दबाओ चेंज हो गया, इसको दबाओ चेंज हो गया, इसको दबाओ चेंज हो गया, इसको दबाओ चेंज हो गया। एंड हाँ, मैं इसको इधर लाना चाह रहा था, बट वो मेरी गलत फहमी हो गई। असल में फ्लोट से ये जो आपके वर्टिकली थे, ये हॉरिजॉन्टली सेट हो गए। ये सीन हुआ है, और कुछ नहीं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि काफी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, मुझसे भी एक दो चीजें जहन से निकल जाती हैं, तो नोट्स को देख लिया करो। फिलहाल तो यही सारी चीजें हैं लिस्ट का, मैंने बता दिया। ये देखो प्रोजेक्ट भी छोटा सा बन गया, तुमने नेव बार बनाना सीख लिया प्रोफेशनली, अपने लिए तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। अब एक चीज देखते हैं कि नेव बार है ना, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, तो मार्जिन 0 रखी है मैंने, तब भी कोई असर क्यों नहीं हुआ। अम, अगर मैं इसकी क्लास देखता हूँ, नेव है, ठीक है, इसको भी 0 करें। पैडिंग तो 0 नहीं रखूंगा, इसको कॉपी करता हूँ और इसको बिलाल के लिए, या इसको ना लिस्ट को, इसको 0 कर देता हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ा, ओके। कुछ मिस्ट्रीज मिस्ट्रीज ही रहने दो। तो आज के लिए इतना काफी है, अभी के लिए अपने भाई को इजाजत दे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कुछ फॉर्म्स के बारे में, एंड फिर मैं देखूंगा कि कौन सा एक टॉपिक रहता है वो कवर कराऊं, तो फिर तुम्हें फॉर्म्स पढ़ाऊंगा या सीधा फॉर्म्स। तो अभी मुझे फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन है, कोड है। जो टास्क दिया है मैंने वीडियो के फर्स्ट में, वो टास्क करो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एंड नोट्स में जो टास्क दिए वो टास्क करो, नोट्स को रीड करो, इनको रीड करो। तो इजाजत दे मुझे, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरा समझ आया सबको।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।